पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें एक हिस्सा सब्ज है और एक हिस्सा सफ़ेद है। जो सब्ज हिस्सा है वो मुसलमानों की अक्सरियत को बताता है और जो सफ़ेद हिस्सा है वो हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के बारे में बयान करता है। मैं इमरान वहीद, मेरे साथ फरहान अली आगा आपको रहमान और रहीम की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। ये खूबसूरत स्वामी नारायण मंदिर, यहाँ हम आए हैं और यहाँ हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। आज रहमान रहीम की टीम कराची के अंदर बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा हिंदू कम्युनिटी का एक मंदिर है, स्वामी नारायण टेम्पल है, यहाँ मौजूद हैं और इसी पैगाम के साथ आए कि हम सब का जो रब है वो इंसानियत का रब है। यहाँ हम आए हैं और यहाँ हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है और उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मिनॉरिटीज़ के मैं आपको बताऊँ, सारे जो ना जो भी हैं सारे पाकिस्तान के साथ जो ना बिल्कुल सिंसियर, सच्चे और लॉयल पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला नहीं। पाकिस्तान में कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करता। पाकिस्तान में सबको शख्सी आज़ादी भी है, माशी आज़ादी भी है, मजहबी आज़ादी भी है। ज़्यादातर कोई इसी मकसद से आता है, वैसे कोई पूजा करना आता है, कोई परेशान होता है तो बोलता है हमें क्या मांगनी चाहिए, मन्नत तो नहीं हो तो मांगते हैं, फिर वो अपनी आते हैं विश अपने मन से अंदर ही जो होती है मांगते हैं। बाकी तो पूजा पाठ होती है, जैसे हमें संध्या आरती जैसे हम बोलते हैं ना, अभी 6:30 बजे होती है। अच्छा, तो अभी वो पूजा पाठ होती है तो उसमें भी लोग आते हैं बहुत से। कोई अब मन्नत जैसे आप बोले ना, मन्नत के लिए भी कोई आते हैं, वो भी उनकी मन्नत पूरी होती है। सबके हुकूक हैं, एक एक फ़र्द के राइट्स हैं। यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मसला नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तादाद में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हुकूक सबके बराबर हैं। हम इतने ही मुहिब वतन हैं जितने के मुसलमान हैं। कोई भी जो ना हमारे मिनॉरिटीज़ का ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो ना अपना जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर ना हो, लॉयल ना हो। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया वो इंसानियत के लिए था। इंसानियत में इख्तलाफात को दूर करने के लिए उनके दरमियान में हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। सब भाई भाई बनकर एक होकर रहने के निज़ाम का नाम पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान वहीद, मेरे साथ फरहान अली आगा आपको रहमान और रहीम की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला सूरह हुजरात 49 उसकी आयत नंबर 13 में फरमाते हैं कि या अय्युहन नासु, ए इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और तुम्हें बहुत सारे कुंबे और कबीलों में बांटा। क्यों? लितारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, मर्तबे वाला, मान वाला कौन है? अत्काकुम, जो तकवे वाला है। तकवे से क्या मुराद है? तकवे वाले लोग कौन होते हैं? तकवे वाले लोग वो होते हैं जिनके दिल नरम होते हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है। तकवे वाले लोग वो होते हैं जो पाकीज़ा होते हैं, परहेज़गार होते हैं। तकवे वाले लोग वो होते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, जो अल्लाह के कानून के अंदर रहते हैं। तकवे वाले लोग वो होते हैं जो रहम करते हैं, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। तकवे वाले लोग वो होते हैं जो भाई भाई बनकर रहते हैं, सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ये तकवे वाले लोग होते हैं। नाज़रीन, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बुनियाद भी इसी तसव्वुर की बुनियाद पर रखी गई। पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें एक हिस्सा सब्ज़ है और एक हिस्सा सफ़ेद है। जो सब्ज़ हिस्सा है वो मुसलमानों की अक्सरियत को बताता है और जो सफ़ेद हिस्सा है वो हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के बारे में बयान करता है। ये दोनों कम्युनिटीज़ एक झंडे के नीचे, एक धरती पर, सब भाई भाई बनकर एक होकर रहने के निज़ाम का नाम पाकिस्तान है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में
किसी किस्म का मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला नहीं। पाकिस्तान में कोई एक दूसरे से नफ़रत नहीं करता। पाकिस्तान में सबको शख्सी आज़ादी भी है, माशी आज़ादी भी है, मज़हबी आज़ादी भी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ ऐसे वाक़यात करने की कोशिश की जाती है तो आप यकीन जानें कि जब भी हमारे हिंदू भाई बहन हो, ईसाई भाई बहन हो, या सिख भाई बहन हो, या कोई और कम्युनिटी हो जिसके साथ कोई ज़्यादती की जाती है, तो ये मुसलमान पाकिस्तानियों की अक्सरियत ना सिर्फ उसकी मजम्मत करती है, उनके साथ खड़ी होती है। और यही हमारा दीन सिखाता है और यही हमारा पाकिस्तान कहता है। हमारी रियासत भी उसको कंडेम करती है और हम ऐसे किसी फेल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। नाज़रीन, आज अर्रहमान रहीम की टीम कराची के अंदर ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा हिंदू कम्युनिटी का एक मंदिर है, नारायण टेंपल, स्वामी नारायण टेंपल है, जिसमें हम बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं। अभी उनका आपसे थोड़ी देर में तारुफ़ कराएंगे, यहाँ मौजूद हैं और इसी पैगाम के साथ आएँ कि हम सब का जो रब है वो इंसानियत का रब है। हम सब उस रब को मानते हैं कि जो इंसानियत को पैदा करने वाला है। मेरे साथ फ़रहान अली आगा हैं। फ़रहान, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इस मौके पे, आप जानते हैं नाज़रीन कि हमारी रहमान रहीम की टीम कई सालों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे अपनी एक वॉलंटरी एफ़र्ट कर रही है, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी हैं, विमेंस राइट भी है, एजुकेशन भी है। हम सब जगह जाते हैं जिसका एक सब्जेक्ट इंटरफेथ हार्मनी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के झंडे के नीचे तले रहने वाली कम्यूनिटीज़ सबके हुकूक हैं, एक एक फ़र्द के राइट्स हैं। यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मसला नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तादाद में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हुकूक सबके बराबर हैं। और आप जानते हैं कि हमारे तमाम वॉलंटियर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया वो इंसानियत के लिए था। इंसानियत में इख्तलाफात को दूर करने के लिए उनके दरमियान में हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक बहुत वाज़ेह सब्जेक्ट बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, जिसे आप इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं, एक बहुत बड़ा पहलू है। क्योंकि जब तक आप अपने इर्द गिर्द रहने वाली कम्युनिटीज़ में जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस का हिस्सा हों, ज़र्फ़ के साथ बात सुनेंगे, इज़्ज़त देंगे, उनके मसाइल को हाईलाइट करेंगे, तब तक आप ना अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं मिलके, तब तक ना आप एक झंडे के तले मिलके रह सकते हैं। आपको हुकूक देना एक बुनियादी फ़र्ज़ है जो तमाम मज़ाहिब हमें सिखाते हैं। तो इसलिए हम उस पहलू के हवाले से यहाँ आज ये खूबसूरत स्वामी नारायण मंदिर यहाँ हम आए हैं और यहाँ हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है और उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे मसलों को हल किया जाता है, क्या पॉसिबल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको इंतज़ामिया आपकी रियासत भी एड्रेस कर सकती है और इनकी यहाँ जनरल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं वो हम ताकि आप तक पहुँचाएँ। जी इमरान। नाज़रीन, अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं जो रहमान और रहीम है। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा जो स्वामी नारायण मंदिर की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ट्रस्ट है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं और ये एक फॉर्मर जज भी हैं और काबिल एहतराम हैं। जब हम यहाँ आए, इनसे बात हुई तो एज़ आ फादर इन्होंने हमें बड़ी मोहब्बत दी और बहुत खुलूस के साथ हमें वेलकम किया, तो हम आपके बहुत मशकूर हैं सर। सर, आप अपना तारुफ़ कराएं, थोड़ा सा आप अपना पहले बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि मैंने पहले तो मैं इस नेटवर्क को वेलकम करता हूं। ये यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में आए हैं। ये स्वामी नारायण मंदिर जो है एक्चुअली ये 200 साल पहले बना हुआ है। तो इसकी सारी बिल्डिंग इनके भी इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं। और यहाँ यहाँ पर ये स्वामी नारायण टेंपल एस्टेट ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट है जो मैं कह सकता हूँ कि बिगेस्ट ट्रस्ट ऑफ हिंदूज़ इन पाकिस्तान। तो यहाँ जो भी है उसमें मैं ट्रस्ट में जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे 9 मेंबर्स हैं और भी हैं, एक मेंबर साहबान हमारे साथ भी अभी खड़े हैं। तो यहाँ हमारा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बेटरमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी के लिए हम काम करते हैं। और यहाँ जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो सारे हमारे ही कंट्रोल में हैं, क्योंकि ये सारी इस्टेब्लिशमेंट इसी की है, स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट की। तो ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, हाई कोर्ट के अंडर काम कर रहा है। और जब भी कोई मेंबर वगैरह सब्स्टिट्यूट हमें इत्तेफाक से अल्लाह न करे
कभी कोई फौत हो जाए या कोई इस्तीफ़ा दे जाए तो उसके बाद जो ट्रस्ट हमारी दूसरे मेंबर को अडॉप्ट करती हैं। और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली वकालत से है। मैं फिर 2008 से 2011 तक मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 का मैं जज रहा हूँ। वहाँ मैंने अच्छे केसेस चलाए और खुदा के फजल से मैंने वो जो मेरी जजमेंट्स हैं वो बड़ी रिनाउंड जजमेंट्स हैं, लेकिन उसको तो अपनी जगह। लेकिन ये अब मैं सिर्फ जिसको हम सेवा कहते हैं, सेवा के तरीके से हम खिदमत हम अब ये अपने हिंदू कम्युनिटी की और इस ट्रस्ट की खिदमत करने के लिए ही मैंने ये ओहदा संभाला हुआ है। यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं और यहाँ सारा जो कारोबार है वो यहाँ हम देखते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आप बताएं कि आप पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा सा ये बताएंगे हमें? हाँ, ये जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 7 पुश्तों से यहाँ सिंध का हूँ और आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड टू बी सिंधी। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आपने अपना करियर लिया, आपने एज अ लॉयर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप जज के एक बहुत बड़े मर्तबे पे जो है आप फायज़ रहे, उसके बाद अब आप ये कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं और नेचुरली आप करियर के दौरान भी आप जो खिदमत कर सकते होंगे आपने की होगी। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान के अंदर कैसा रहा, क्योंकि एक नेगेटिव परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैंने तो प्रैक्टिस बहुत पहले 1964 से शुरू की है। तो मैंने काफ़ी 64 यानी आप समझेंगे 54 आधी सदी से भी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड का। तो मैंने तकरीबन इसमें कई दुश्वारियाँ भी आईं, कई पॉजिटिव साइड भी आया, कभी नेगेटिव साइड भी आया। जैसे कि 65 वार थी या 71 वार थी, उसमें ज़रा तकलीफ़ें हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी को आई, लेकिन खुदा के फजल से हमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं रही और हमें हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें साथ ही दिया है, इवन वार टाइम। अच्छा, ये बताएं जो ओवरऑल एक पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, उनका रवैया, बिहेवियर, मिलना जुलना, इंटरेक्शन, उसमें आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप खौफ में हैं या उनका रवैया बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक फ़ेज़ ऐसा आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि 65 और 71 वार में उसमें कुछ दिनों के लिए फ़ेज़ आ जाता है कि थोड़ी बहुत मेजॉरिटी की तरफ से हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी इतनी खुदा न करे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे हम बिल्कुल बागी हो जाएं और अगेंस्ट हो जाएं, ये ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा, बाकी जो जैसे एक तो आपकी मज़हबी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, कभी उसमें किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की? मज़हबी आज़ादी तो हमने शुरू से ही एंजॉय की है, कभी भी इसमें किसी भी किस्म की, किसी भी एंगल से, किसी भी सेक्शन से हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। अच्छा, आप सर कोई जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ साथ मिलके रह रही होती हैं, मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे ऐसा कम हाईलाइट किया जाता है कि ब्रिजिंग हो कम्युनिटीज़ के दरमियान, एक दूसरे का पैगाम, एक दूसरे के ट्रेडिशंस, एक दूसरे की वैल्यूज़ पहुँचें दूसरे तक एक अमन के पैगाम के साथ। तो क्योंकि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हम हमेशा अच्छाई को जनरेट करने के लिए, ब्रिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐसा पैगाम आप कम्युनिटी को देना चाहें, मुसलमानों की कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाहें जो यहाँ पे एज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी साथ रहते हैं? हमारा ये मैसेज ये है कि हम इतने ही मुहिब वतन हैं जितने के मुसलमान हैं या कोई और कम्युनिटी जो भी है जो यहाँ रह रहे हैं, तो इतने ही हम, और ट्रू पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, हमारी कम्युनिटी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ट्रू पाकिस्तानी कहें, ट्रू सन्स ऑफ दिस सॉइल कहें, ये
मुझे इतनी खुशी हुई सर आपकी बात सुन के, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका जीता जागता सबूत ये है कि आपसे यहाँ पे इस मुल्क में रहते हुए अल्लाह ताला ने इंसाफ के कलम भी दिया है, जहाँ से आपने बहुत सारे मुसलमान लोगों के साथ होने वाली ज़्यादती को जस्टिस प्रोवाइड किया थ्रू द कोर्ट्स। तो इस मुल्क में आपने वो रोल प्ले किया है कि जो हर एक सच्चा पाकिस्तानी चाहता है कि अपने मुल्क के लिए रोल प्ले करे। अल्लाह ने हमसे जो भी खिदमत मांगी हमने दी है, और बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप अपना तारुफ कराएंगे? आप जी तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम भूरोमल है एंड आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी। ठीक, आप यस, legal आई एम यस लीगल फ्रेटर्निटी। आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं? Yes, I am an advocate of a high court, but I am also law officer. Sorry. अच्छा, लॉ ऑफिसर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप, क्योंकि आपसे बेहतर कौन होगा, आप अपना पहले तो पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं आप? जैसे साईं ने कहा कि हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई और वफ़ादार, अगर हमसे कोई किसी इस तरह का कोई, अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी अगर कड़वा वक्त आता है, अगर हमें हमारी ज़रूरत होती है, तो हम बेशक जो ना यही हमारा जो ना अपना, देखिए इससे ईमान और बढ़ता है, मुल्क की मोहब्बत और बढ़ती है। ये बातें वो हैं कि जो हमें शेयर करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे आप? बेसिकली कोई माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को आप टेकअप करते होंगे, और कोई ऐसी चीज़ आप समझते हैं कि जो हाईलाइट होनी चाहिए, कि जो बहुत टीदिंग इशू है और उसको एड्रेस होना चाहिए? और देखें, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, एक तो जनरल इश्यूज़ हैं वो सबके साथ हैं, चाहे वो मईशत के इश्यूज़ हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हों, मेरिट के इश्यूज़ हों, जस्टिस के इश्यूज़ हों, लेकिन कुछ इश्यूज़ स्पेसिफिक होते हैं। आप उसको कुछ बताना चाहेंगे? देखें मेरे ख्याल में देखें ना, हर कम्युनिटी के अंदर जो ना अपना छोटे मोटे तो मसाइल होते रहते हैं। कोई जैसे आपने कहा मैशत या वो कोई नहीं, लेकिन जो इवन इन मेरे एक्सपीरियंस बीइंग अ लॉयर जो है ना अपना, मैं आपको बताऊं कि वहाँ यहाँ तो जनरली तो सबके लिए कोई जस्टिस है, कोई बिल्कुल निज़ाम है, सिस्टम है, एक तरीके से जो ना कोई भी इस तरह का विक्टिमाइजेशन नहीं होती। लेकिन बिलखसूस आपको मैं बताऊं कि हमारी जो है स्टेट के जो ना अपना नहीं है कि स्टेट के बेस पे, लेकिन कुछ हमारे यहाँ अपर साइड इंटीरियर जो है सिंध में जो है ना अपना कुछ फ्यूडलिज़म अभी तक है, उसको जो है ना अपना डिस्करेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक मिनॉरिटी हमारी जो है ना अपना माइनर गर्ल थी, आई थिंक शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 था, आई थिंक शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मोनिका girl. She was kidnapped and then also raped by a rapist, and then even. But इसी incident में, even this incident of last month, and even that she was also recovered successfully and also that saved, and now she is residing with her parents, no doubt. उसमें भी देखें ना, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की। कोई हमें जो ना इवन प्रोविंशियल फेडरल लेवल पे जो पार्लियामेंट्रीज था, जहाँ तक अप्रोच की, और उन्हें गवर्नमेंट ने भी बहुत जो ना अपना एक्टिव हुई, उसको रिकवर करवाया सेफली, ये कुछ किया। लेकिन कुछ फिर आपको पता है कि जो फ्यूडलिज्म या कुछ ऐसा सेक्ट, जो चंद लोग, यानी इवन के वहाँ की भी जो भी कम्युनिटी मुस्लिम, वो भी बेचारे हमारे साथ, उनके साथ थे, इंसाफ पे कि ऐसा नहीं कि उनके साथ जो भी जुल्म हुआ तो उनके साथ खड़े हो गए हैं। गवर्नमेंट भी जो ना विक्टिम का साथ दिया, उसने जो ना अपना इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी उनका साथ दिया। लेकिन उनको जो ना अपना जो चंद लोग हैं, देखें ये तो अब लेकिन होते हैं हर जो ना अपना, इवन आप घर में भी देखेंगे तो जब कोई ऐसी बात होती है तो हर एक के जो ना अपना व्यू थोड़ा सा सेपरेट होता है। लेकिन ये ऐसा इशू था, उस पर जो ना अपना मोर देन जो ना अपना मेजॉरिटी सब ने सपोर्ट की, लेकिन जो मिनॉरिटीज़ में कुछ लोग थे तो उनको जो ना अपना के विक्टिम को या कि दूसरा उसको कलर देना कि नहीं ये जो ना अपना उसने रिलीजियस साइन कर लिया था या ऐसा कोई, बहरहाल फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, उसमें जो ना अपना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने और सब ने सपोर्ट किया था जो ना अपना। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि ऐसे इंसिडेंट्स पे मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक तो ये होता है कि एक ताकतवर तबका जो है
वो हमेशा असरअंदाज होता है। ये तो हमारा एक निज़ाम जो है, पूरा जो सिस्टम है, उसकी सफाई की ज़रूरत है, उसको दोबारा से रीमॉडल करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। एक तो वो बात हो रही है, और ये आप यकीन जानें, ये इस तरह के ज़ख्म तो आपको बहुत सारे लोगों में मिलेंगे। अगर हम अभी चले जाएँ तो ये हर दूसरे तीसरे चौथे इंसान के साथ कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ राइट्स हो रही है। अच्छा, एक होता है कि सर जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपसे ऐसे मौक़ों पर, जो जैसे आपने एक अभी वाक़या बयान किया उस बच्ची का, ऐसे मौक़ों पर जो मुसलमान कम्युनिटी है, जो नेबर्स हैं, जो आपके साथ दोस्तियाँ हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उन्होंने आपके साथ दिया या नहीं दिया? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको यही बताया कि चंद लोग जो है ना अपना, ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो है ना अपना मेजॉरिटी में तो विक्टिम का साथ दिया है इसी बच्ची का जो है ना अपना। क्योंकि जब स्टेट भी साथ हो गई तो ऑब्वियसली जो है ना अपना, ये नहीं है कि स्टेट की रेट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब एक्टिव हो जाती हैं और उन्होंने सिंसियरली एफर्ट्स लिए तो सारा जो है ना अपना वो उसकी रिकवरी भी हो गई और कल्प्रिट्स भी अरेस्ट हो गया। मैंने यही आपको पहले भी कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चंद लोग जो है ना अपना, ज़ाहिरी बात है, यू नो दैट आई एम इन कराची एंड दैट इंसिडेंट आल्सो टुक प्लेस इन इंटीरियर ऑफ सिंध, हाला सिटी। सही है, हाला सिटी में था, यस, हाला सिटी। सो लेकिन बहुत सारे जो है ना अपना लोग, मेजॉरिटी में जो है ना अपना विक्टिम को सपोर्ट किया है, गर्ल को जो है ना अपना। यहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ टोटली जो है ना अपना, ये चंद लोग होते हैं जो है ना अपना, जिस तरह हमें मैसेज आता है कि कुछ लोग जो है ना अपना उसको कल्प्रिट को सपोर्ट कर रहे हैं या विक्टिम इसको जो है ना अपना कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरा कलर देने के लिए या जो अपना, लेकिन दे कुडंट सक्सीड। पता है, ये चंद लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम भी अब बेहतर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें फोकस हो रही हैं। और जैसे ये आपने बच्ची का वाक़या बताया, आपने दूसरे न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा, मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसे वाक़यात हुए इस तरह के जो न्यूज़ पे चलते रहे हैं। तो वो तो एक हमारा सिलसिला है। और हम तो इंटीरियर में वैसे भी गए हैं एजुकेशन वगैरह के हवाले से प्रोग्राम बनाने, और बहुत नाइंसाफ़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिफॉर्म्स के ज़रिए एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अडवाणी साहब, आप मेंबर हैं इस ट्रस्ट के, ठीक है ना? तो आप ये बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आपने अभी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? एक तो आपकी मजहबी प्रैक्टिस में आपको कभी कोई दुश्वारी हुई या कोई ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमें तो कुछ दुश्वारी नहीं हुई, बल्कि हमें तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है। हमारे सराउंडिंग यहाँ पे तकरीबन मुस्लिम आबादी भी रहती है, जो कि फॉर बिगिनिंग वो यहाँ रहती हैं। कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और हम एक दूसरे हम शादी मुरादी में, गमी में, खुशी में एक दूसरे की अटेंड करते हैं। कोई हमें तकलीफ़ नहीं है। बस ये हमारी है कि एक जो हमसे बच्चियों को जो फोर्स कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इन पे हमें इनको जो है रोका जाए। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनको रोका जाए। और तो बाकी तो हमें आज़ादी पूरी है, जो इस तरह हम चाहें उस तरह हम अपनी खुशियाँ मना सकते हैं। कोई हमें सारी मैनेजमेंट हमारे साथ होती है, हुकूमत भी हमारे साथ होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और मुसलमान पाकिस्तानियों की अक्सरियत भी आपके साथ होती है? अक्सरियत हमारे साथ होती है। देखिए, अच्छे बुरे लोग तो हर मज़हब में हैं, हर माशरे में होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मुझे एक्सपीरियंस है बहुत सारे वाक़यात के मौके पे, कि हम साथ स्कूलों में पढ़े हैं, साथ जो है वो दोस्तियाँ हैं, घरों में आना जाना है, और कभी पाकिस्तान में इस तरह का कोई फ़र्क नहीं आया कि ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये इसके राइट्स कम हैं, इसके राइट्स ज़्यादा हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। चंद मुट्ठी भर जहालत पर मबनी या बीमार लोग या कानून को हाथ में लेने वाले लोग वो हर माशरे में होते हैं। तो उसके लिए स्टेट होती है और स्टेट के निज़ाम होता है और इदारे होते हैं जो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं ताकि इस तरह का मामला ना हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में और किसी किस्म का आपने कभी कोई खौफ महसूस किया? जैसे हम देखते हैं कभी वाक़यात इंडिया में हो जाते हैं कि वहाँ जो हो रहा है अभी मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, तो यहाँ उसका कोई आपको महसूस होता है कि उस वक्त कि आप इनसिक्योर हैं? नहीं, हमें कोई खौफ नहीं होता। हमसे ज़्यादा जो हमारे मुसलमान भाई हैं सारे साथ रहते हैं। हम एज इट इज़ हम
उससे हमें खौफ इतना नहीं होता है। वो खुद डरते हैं, हम नहीं डरते। हम तो अब पाकिस्तानी हैं, बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं, पैदा ही हमारी नस्लें यहीं हुई हैं, हम बाय बर्थ यहीं के हैं, पाकिस्तान के हैं। सिंध लाड़काना शहजाद कोट के हमारा गांव है और जो है हमें कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है और हम आज़ादी के साथ यहाँ रहते हैं। भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे बाहर भी कि चंद लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं इंतशार फैलाने की कि कम्युनिटीज़ में आपस में झगड़े हों, जबकि आपने बताया कि जैसे हिंदू कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी मिलके भाई भाई की तरह सब रह रहे होते हैं। तो मीडिया के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम्स जो आपस में हम आहंगी का एक अमन का पैगाम दें, ऐसे प्रोग्राम्स बनने चाहिए कि जो आवाज़ आवाम तक जाए, क्योंकि कभी कभी कम्युनिटीज़ मिलके साथ में रह रही होती हैं लेकिन लोगों को पैगाम नहीं जा रहा होता, तो उसका चंद लोग फ़ायदा उठा के उनमें झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अमन के पैगाम देने वाले प्रोग्राम बनने चाहिए जो मैसेज जाए कि एक झंडे तले कम्युनिटीज़ मिलके रह रही हैं साथ। हमने यही डिसाइड किया था कि अल रहमान और रहीम नेटवर्क को आपसे इंटरव्यू करने का यही फ़ायदा। हमने कहा कि हमारा पैगाम दूसरे में जाए और उनको पता चले कि पाकिस्तान के हिंदूज़ भी जो हैं आज़ादी के साथ रहते हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है। जैसे एक मुसलमान रोड पे चलता है ऐसे एक हिंदू चलता है, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। हमें कभी कोई ऐसी आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बाकी अभी जैसे चंद लोग आपने कहा, चंद लोग हैं लेकिन वो स्टेट का काम है कि स्टेट उनको पकड़े और सज़ा दे। बाकी आम आदमी का तो ताकत नहीं है कि उनके साथ उनको अप्रोच कर सके, उनको पहुंच सके। हमारी फिर भी स्टेट के साथ रिक्वेस्ट है कि वो उन पे एक्शन ले और उनको कंट्रोल करे। मैं इस बात की इस प्लेटफॉर्म से यकीन दहानी आपको कराना चाहूँगा कि सिर्फ अमन का पैगाम ही नहीं, बल्कि अगर आपकी कम्युनिटी के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई इश्यूज़ हों जिनको आप हाईलाइट करना चाहें तो वो भी हम बात पहुँचा देंगे। तो हम इसीलिए यहाँ पे आए। मैं एक चीज़ सर आपके भी खिदमत में और आपके सामने भी और हमारे जो नाजरीन सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो तसव्वुर है अमन और सलामती से रहना, ये जो तसव्वुर है कि भाईचारा कायम करना, ये जो तसव्वुर है कि इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये तसव्वुर हकीकत में इस्लाम का तसव्वुर है। मैं आपको ये एक हदीस मुबारक आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी इस्लामी रियासत में या ऐसे इलाके में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हों और वहाँ गैर मुस्लिम रहते हों, अगर कोई शख्स उनके साथ जुल्म करता है या उनके ऊपर जबर करता है या उनके हुकूक खाता है या उन पर ऐसा बोझ डालता है जिसकी वो इस्तिताअत नहीं रखते या उनसे उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ छीनता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत मैं उस शख्स की शिकायत अल्लाह से करूँगा। तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान में जो हमारा मुल्क है, इसमें जितने पाकिस्तानी हैं सबके हुकूक बराबर हैं, सबके पास आज़ादी है। जिस तरह मैं आज़ाद हूँ, आप आज़ाद हैं, उसी तरह ये भी आज़ाद हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वो भी आज़ाद हैं। किसी को कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। कानून के अंदर हम जितनी आज़ादी इंजॉय करना चाहें, हमें आज़ादी इंजॉय करने का हक़ है। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमें एक कौम बनकर हमें रहना है, हमें अपने मुल्क के लिए सोचना है, आने वाली नस्लों के लिए सोचना है। ये पाकिस्तान ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। पाकिस्तान हमें जो है एक नेमत के तौर पे अल्लाह ने गिफ्ट अता किया है। हर चीज़ यहाँ मौजूद है, सिर्फ़ किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है, अपनी गलत सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें दूसरे को हकीर समझने की जगह अपनी तरफ कैमरा और आईना करने की ज़रूरत है कि हम कैसे हैं ज़िंदगी में। देखें, अगर हम अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी हालत को बदलेंगे, अपनी करेक्शन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे। एक और चीज़ है कि हम सब पर, हम अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आए हैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, जहाँ हमारे पाकिस्तान के झंडे ने ज़मानत ली है मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की, उस इज़्ज़त का पास हमें भी रखना है एज अ पाकिस्तानी, और हमें मेक श्योर करना है कि जो कुछ कहा गया वो सबको निभाएं और वो हुकूक पूरी तरह मिलें और आपस में सब मिलजुल के रहें। ये हम सब का फ़र्ज़ है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी क्योंकि बात हो रही है तो वो शेयर भी कर लेनी चाहिए, नाजरीन भी देख रहे हैं कि जैसे किसी भी मुल्क में किसी माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत होता है तो दिल दुखता है। जैसे अगर कश्मीरीज़ के साथ होता है या इंडिया में मुसलमानों के साथ होता है या फ़लस्तीन में होता है या किसी और जगह होता है तो आपका दिल दुखता है। इसी तरह किसी और
कम्युनिटी के साथ अगर पाकिस्तान में होता है तो बाकी जो भाई बहन हैं उनका दिल दुखेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे किसी इक़दाम से आप ये सोचें कि मुल्क बदनाम होता है, आपका पूरा मज़हब बदनाम होता है, तो हमें अपने हाथों को रोकना चाहिए और कानून की हुदूद में रखना चाहिए और इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तो एक्चुअली देखा जाए तो हर मज़हब जो है, हर मज़हब ये दर्स देता है कि भाईचारा कायम हो। कोई भी मज़हब ख़राब नहीं है, किसी मज़हब को भी आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हर एक का अपना मज़हब है। तो इस वजह से हर मज़हब के जो भी मज़हब हैं, सब मज़हब जो हैं सही हैं और किसी भी मज़हब में कोई बुराई नहीं, किसी में झूठ अलाउ नहीं है, किसी में कोई ज़ना वो नहीं है, अलाउ नहीं है। ऐसी बातें जो हैं जो माशरे को ख़राब करती हैं वो हर मज़हब में है, मना है, ठीक है ना। और ये जो हमारा ये जो मंदिर है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये सामने जो आप स्टैचूज देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान और उनकी राधा जी उनका है ये। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जब कोई आता है, जी हाँ, वो मैं बताऊं। दिस इज़ एक्चुअली इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड, ठीक है, इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड। और इसको जैसे आपके यहाँ नबी आते हैं, इसी तरह हमारे पास भी और आपके मज़हब में भी है कि 1,24,000 पैगंबर हैं। आपको सबका तो पता नहीं है कौन है, तो इस वजह से ऐसे ही हम इनको रेस्पेक्ट देते हैं, लॉर्ड कृष्णा को। और यहाँ जब भी इन ऑकेजन्स होते हैं, एक जन्माष्टमी का वाक़या होता है, वो है जब ये लॉर्ड कृष्णा वाज बॉर्न। जैसे आपके यहाँ ईद मिलादुन्नबी है, नबी पैगंबर पैदा हुए थे, उस वजह से आप मनाते हैं। और ये मंदिर जो है, ये है ही उसकी रिप्रेजेंट करता है हमारे हिंदुज़म को और लॉर्ड कृष्णा को। और ये स्वामी नारायण मंदिर इस वजह से इस पर नाम हुआ है कि एक बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग आप कह सकते हैं, उनका नाम स्वामी नारायण था। तो वो साथ में ही वो कमरा है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो स्वामी नारायण, अब उनकी जो हेड जो है वो अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है। ओके, हाँ, तो वो चले तो हमारे साथ नाज़रीन, तो हम ये भी देख लें। ये स्वामी नारायण है, इनकी भी बड़ी हिस्ट्री है। हाँ, तो इनके एक्चुअली कोई मेरे ख्याल में 1100-1200 से भी ज़्यादा टेम्पल्स हैं, स्वामी नारायण टेम्पल ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि जैसे आपने आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो इंसान की तो नेचर है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में हो या मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसकी बहुत सारी हाजात होती हैं, नीड्स होती हैं, जो वो मांगने के लिए आता है कि उसकी पूरी हो जाए। तो जब कोई कुछ मांगने आता है तो जो भी उसकी ज़रूरत होती है, जो भी ख्वाहिश होती है, उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करने वाला है, बाहर जाके एक एज एन इंसान भी एक रोल मॉडल का एग्जाम्पल सेट करे बाकी लोगों के लिए, ये भी बताया जाता है प्रैक्टिस में। जी हाँ, बिल्कुल बताया जाता है जी, बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पे पंडित हैं? अच्छा, ये बताएं कि आप थोड़ा सा बताएं ना कि यहाँ लोग वैसे जो आते हैं, ज़ाहिर है अपनी मन्नतें लेके आते हैं, हाजत लेके आते हैं, तो आपने लोगों को क्या पाया, किस तरह पाया कि वो लोग ज़्यादातर इसी मकसद के लिए आते हैं? ज़्यादातर कोई इसी मकसद के आते हैं। वैसे कोई पूजा करने आता है, कोई परेशान होता है तो बोलता है हमें क्या मांगनी चाहिए, मन्नत तो नहीं हो, तो मांगते हैं। फिर वो अपनी आते हैं, विश अपने मन से अंदर ही जो होती है मांगते हैं। अच्छा, बाकी तो पूजा पाठ होती है, जैसे हमारी संध्या आरती जैसे हम बोलते हैं ना, अभी 6:30 बजे होगी। अच्छा, तो अभी वो पूजा पाठ होगी, तो उसमें भी लोग आते हैं बहुत से। कोई अब मन्नत, जैसे आप बोले ना, मन्नत के लिए भी कोई आते हैं, वो भी उनकी मन्नत पूरी होती है। अच्छा, एक चीज़ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाले को हमने सिर्फ एक रब ऑफ नेसेसिटी क्यों बनाया,
कि सिर्फ ज़रूरत पूरी करने वाला, हाजत पूरी करने वाला, यानी जब हमें तकलीफ़ होती है, सब मैं सब की बात कर रहा हूँ जनरल, जब हमें तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है तो हम आ जाते हैं, है ना, और वैसे अच्छे वक्त में थोड़ा सा भूल जाते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये भी है ना। तो इसके लिए क्या कहेंगे, आपको क्या करना चाहिए हमें? उनको हम प्रचार कर सकते हैं कि भगवान के बारे में, अगर जो नहीं आता नहीं है मंदिर में, तो हम उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे आप भगवान के पास आओ इधर, ये खुदा हमारे, इनसे प्रार्थना करो, आपकी जो भी परेशानी होगी ना दूर होगी। आप अच्छे वक्त में भी आओ, बुरे वक्त में भी आओ, भगवान ना आपको खुदा ना कभी बुरा वक्त दे वैसा, कि हम चाहते हैं कि आप खुश रहो, वो मंदिर में भी आएगा। हमारा काम यही कि हम प्रचार करें लोगों को कि भगवान की तरफ आवे। हमने एक चीज़ सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, हमने सर एक चीज़ एक्सपीरियंस की इस रहमान रहीम के प्लेटफॉर्म से, कि तकलीफ़ में, परेशानी में तो हम भी जब दौरे जहालत में थे तो आ जाते थे, जब कोई नॉलेज नहीं थी, कि मस्जिद चले गए, नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गए, दुआएं मांगना शुरू हो गए, चैरिटी करना शुरू हो गए। जैसे ही वो परेशानी ख़त्म हुई, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में जैसे थे शायद उससे भी बुरे हो गए। तो सर ये जो सिखाया हमें इस प्लेटफॉर्म ने, कुरान ने, तो एक एक्सपीरियंस ये कराया कि अगर जो रब बुराई तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी तकलीफ़ को एड्रेस कर सकता है, तुम्हें निजात दिला सकता है, अगर तुम अच्छे वक्त में उसको पकड़ लो तो बुराई आने से पहले एड्रेस हो जाएगी। तो ये जो सीखा सर, इससे बड़ी ताकत मिली। तो वो जो एकदम अप डाउन्स थे ना, कि बुरा वक्त आया तो डिप्रेशन, है ना, अच्छा वक्त आया तो ईगो, है ना, तो वो उससे निकल गए, एक स्टेबल ज़िंदगी गुजरने लगी, जिससे फैमिली में बड़ा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ आप इमरान देखें सर, ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि हम जब जहाँ भी गए अमन का, पीस का पैगाम लेके, तो हमें ये बात सुनने को मिली कि हर मज़हब अमन की और पीस की बात करता है, मगर आप ख़ुद बताएं कि क्या पॉसिबल है कि अगर कोई मज़हब पीस की बात करे तो उसके रिप्रेजेंट करने वाले लोग, जब तक उनमें ज़र्फ़ नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगी, दरगुजर नहीं होगी, तो कैसे हो सकता है अमन कायम रहे? हमें तो, क्योंकि जब तक सब्र नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगी, कैसे आप अमन को कायम रख सकते हैं? तो हमने कोशिश की कि हम वो वाली वैल्यूज़ भी उठाएं और जहाँ भी जाएं बड़ा दिल लेके जाएं, बर्दाश्त लेके, ज़र्फ़ लेके, दूसरे को इज़्ज़त देने का जो एहसास है वो लेके जाएं, ताकि तब सही मानों में हम आहंगी और अमन का एक पैगाम आपस में जुड़े जो मोहब्बत पैदा करे। एक मैसेज यहाँ से निकला, मतलब की इबादत सब करते हैं, खुलूस की इबादत करने लगें, और वो अच्छे वक्त में शुक्रगुज़ार होकर ही हो सकती है कि आप थैंकफुल हो जाएं। अगर आप थैंकफुल होते हैं, रियलाइज़ करने के लिए बहुत कुछ हम सबको दिया है, सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, मुकाम दिया, दौलत दी, इज़्ज़त दी, नाम दिया, बीवी बच्चे दिए, हर चीज़ दिए, इतना बड़ा मुल्क दिया। अगर इन चीज़ों को एहसास करके झुक जाएं और उसका शुक्रगुज़ार हो जाएं, तो वो ऊपर वाला आप सोचें कि कितना कुछ हमें नवाजता रहेगा। और बुरा वक्त आएगा भी तो थोड़े अरसे के लिए आएगा, और उसमें रास्ता भी दिखाएगा कि इससे निकलना कैसे। सिर्फ पैनिक में अगर हम जाएंगे, सिर्फ मजबूरी में हम जाएंगे, सिर्फ गर्ज लेके जाएंगे, तो वो गर्ज पूरी होने के बाद रिश्ता नहीं बनेगा ऊपर वाले से। रिश्ता बनाना है तो अच्छे वक्त में, या निजात देने के बाद फिर वादा कर लेंगे आज से ऊपर वाले से रिश्ता टूटेगा नहीं। ये मैसेज है हमारा, और यही मैसेज इंसानियत का है। देखें ब्रदर, बात ये है कि है तो सारी बात इंसानियत की, कोई भी मज़हब, कोई भी जो ना अपना रिलीजियस, कोई भी फ़िरका जो ना किसी भी बुराई को जो ना अपना इजाज़त नहीं देता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब सेकंड वन देखा जाए तो ये जो इंसान जहाँ से आता है, जिसकी पैदाइश होती है, उसका एक ही तरीका है, एक ही वे है। हम सारे आते हैं एक ही रास्ते से, और सारे आते हैं एक ही वे, एक ही तरह से। देखें ना, जब इंसान पैदा होता है तो बिल्कुल जो ना अपना कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ होता, कोई जो ना अपना, इसमें मुस्लिम करें, हिंदू करें, क्रिश्चियन करें, जो भी आप कहें, इंसान जो ना एक ही तरह से पैदा होता है, नंगा भी होता है, उसको जो ना पाँव में भी कुछ नहीं होता, उस तरह जो ना फिर बाहर जब आता है तो उसके कान में जो ना अपना नाम दिया जाता है कि भाई ये जो है ना अपना इस्माइल नाम है, ये जो है ना अपना आनंदराम साहब नाम है, दूसरे जो ना फिर हम ही उनको जो ना अपना। तो बेसिक जो है ना अपना अगर देखा जाए तो सारे इंसान एक जैसे हैं, कोई भी जो ना उसमें कोई भी मज़हब इंसान जो ना है सारी इंसानियत के ऊपर, और सारा कोई भी जो ना अपना मज़हब किसी बुराई की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा आज का जो ना हम जो भी हैं, हमारे जो ना अपना मिनॉरिटीज़ के, मैं आपको बताऊं, सारे जो ना जो भी हैं सारे पाकिस्तान के साथ जो ना बिल्कुल सिंसियर, सच्चे और लॉयल पाकिस्तानी हैं।
ये जो है ना बिल्कुल जो है ना अपना कोई भी जो है ना हमारे मिनॉरिटीज़ का ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो है ना अपना जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर ना हो, लॉयल ना हो। और मैं आपको ये भी बताऊं, जो हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह हैं, कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। बाकी अगर छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो जो है ना अपना वो तो आप जो है ना अपनी ब्रादरी में देखेंगे तो भी जो है ना अपना 10 मसाइल। यही चीज़ देखें कि आपको हमारा रहमान रहीम का यहाँ आना और आपसे अब तक जो बातचीत हुई वो कैसा लगा? नहीं, अच्छा हमें जो है ना अपना बिल्कुल महसूस हुआ। अच्छी बात है जो आप जो है ना अपना इस तरह का प्रोग्राम करते हो कि आगे जो है ना अपना इस मैसेज कन्वे किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए लोगों में, सोसाइटी में, ताकि जो है ना अपना अवेयरनेस आ जाए कि जो है ना अपना किस तरह रहना, सारे लोग जो है ना अपना भाईचारे से ही रह रहे हैं। आपने अच्छे एफर्ट्स लिए हैं। अच्छा, आप क्या महसूस करती हैं? कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहेंगी कि आपके साथ कोई इनसिक्योरिटी, किसी किस्म का खौफ, कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। जैसे पाकिस्तानी भाई यहाँ रहते हैं, हम भी उनकी तरह अपने आप को खुशहाल और तमाम जो राइट्स हमें हैं वो सब मिले हुए हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए सबको मिलके? देखिए, पाकिस्तानी के लिहाज से हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमें चाहिए कि हम सब अपने आप को मुत्तहद करके, बगैर नफ़रत के, बगैर किसी तासुब के, मिलजुल के आगे जब बढ़ेंगे। आज ये मज़हब की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, तासुब, ये बहुत हमें पीछे ले जाएगी। दुनिया न मज़हब की आज बात करती है, मज़हब है अपना फितरी अमल है। अल्लाह ताला कहता है इबादत करते हो आप अपने लिए करते हो, इसलिए ये आप जितना भी कुछ करते हैं ये आपका अपना फितरी अमल है। लेकिन अगर दुनिया इंटरनेशनल से मिल के चलना है तो आपने हाथ से हाथ मिलाना है। या ये मत सोचें कि हम हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या शिया हैं, क्या हैं, सब एक ही हैं। सोचें हम पाकिस्तानी हैं, उससे आगे कोई बात ना सोचें। और जब आप पाकिस्तानी सोच रख के तामीरी कामों में हाथ बटाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आपका 4 गुनी तरक्की करेगा। यही हमारी दुआ है। और हम आज तक अपने आप को ये नहीं सोचते कि हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, नॉन मुस्लिम है। मज़हब इंसान का अपना फ़ैल होता है। अल्लाह ने जहाँ पैदा किया उसकी इज़्ज़त रखना, उस पर अमल करना, ये हमारा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क किसी के लिए नहीं पैदा किया है कि तुम फ़लाने मज़हब से हो, फ़लाने से ये हो। तो इस वजह से है कि जिस तरह आपके नाम अलग अलग आपकी पहचान है, इसी तरह अल्लाह ने आपके अंदर जस्तजू पैदा करने के लिए लोगों ने खुद मज़हब पैदा किए हैं और उस पर हम अमल पैरा है। सबसे बड़ा अल्लाह ताला का जो एक पैगाम है, हमारे भगवान का पैगाम है, एक ही पैगाम है कि खुदा एक है और इंसानियत एक है। इससे इंसानियत की खिदमत करो, वही अल्लाह की नज़र में पसंदीदा शख्स है। गॉड लव्स दोस हु लव्स ह्यूमैनिटी, दैट इज़ माय पैसेज। आप बल्कि हमारी पूरी रहमान रहीम की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि जिस काविश का हम हिस्सा बने वो कबूल भी हो और इस कंट्रीब्यूशन से हम अपने मुल्क के लिए आप आए हैं इस प्लेटफार्म में। और ये गुरु बाबा की बहुत बड़ी दरबार है इस वक्त पाकिस्तान में, और इसकी ब्लेसिंग आप भी लेके जा रहे हैं और हम भी नसीब वाले हैं कि हम आपकी टीम का हिस्सा बने और यहाँ हम भी आपकी इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कौम की अपनी नुमाइंदगी कर सके। कि ये तस्वुर गलत है कि आप ये सोचें हम नॉन मुस्लिम हैं। हम कभी भी नॉन मुस्लिम अपने आप को यहाँ नहीं तस्वुर करते। हम कहते हैं हम पहले पाकिस्तानी है, फिर हमारा मज़हब है, फिर हमारी आगे कोशिशें हैं। क्योंकि इस सरज़मीन ने हमें पहचान दी है, इस ज़मीन पे हमें जॉब्स मिली हैं, इसी ज़मीन से हमें रोज़गार मिलता है। तो हमारी पहचान है, तो हम अपनी पहचान नहीं मिटाएंगे, इस पहचान को आगे लेके बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे अपना मुल्क भी एक नाम और हैसियत में नमूदार होगा। क्योंकि कायद-ए-आज़म का ये फरमान था कि ये मुल्क सिर्फ एक नेशन के लिए नहीं बन रहा। 2 कौमी नज़रिया जब पेश किया गया था तो इसको सर सैयद अहमद खान ने पेश किया, इसको रिजेक्ट कर दिया कायद-ए-आज़म ने। कहा कि एक ही नज़रिया है, चाहे किसी भी नस्ल से है, रंग से है, मज़हब से है। पाकिस्तान एक ऐसी सरज़मीन बनेगी जहाँ पे हर लोग अपने अकीदत के मुताबिक अपने फ़राइज़ मज़हबी जो भी हैं वो सर बखूबी अदा करेंगे और हर इंसान आज़ाद है पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी इबादत के लिए। तो इससे बढ़ के कोई हमारे लिए बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन देखें, इस वक्त हमारे साथ हमारे पाकिस्तानी भाई बहन बहुत सारे जमा हैं। मैं आखिर में एक बात मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा
कि जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इस्लामी मुल्क में या इस्लामी रियासत में जो भी गैर मुस्लिम रहते हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत की ज़मानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान दी। इस ज़बान का पास रखना मेरी, आपकी, हर पाकिस्तानी मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे दूसरे पाकिस्तानी भाई बहन, चाहे वो हिंदू भाई बहन हो, सिख भाई बहन हो या ईसाई भाई बहन हो या कोई भी हो, उनके साथ कोई भी किसी किस्म की नाजायज़ जुल्म ज़्यादती ना हो। क्योंकि हमें रोज़े क़यामत सोचें, इस ज़बान का पास रख कर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेस कर सकेंगे, वरना ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे। दूसरी बात, पाकिस्तान में मैं फिर रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान में कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम का मसला नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग आपस में भाई बहन हैं। मसला अगर है, कहीं किसी के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, नाजायज़ होता है, तो वो सब के साथ होती है। वो हमारा ये जो निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम, हमारे इदारों में जो गफलतें हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो लाकानूनियत है, जो जहालत है, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम सब परेशान रहते हैं। इसको दूर करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम सब को अल्लाह के अदल और इंसाफ के निज़ाम पर आना पड़ेगा। हम सब को अपनी ज़ात से अदल करना पड़ेगा, खुद गर्जी छोड़नी पड़ेगी, ख्वाहिशात छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अदल में ख्वाहिशात नहीं है, अदल में खुद गर्जी नहीं है। इंसाफ में जो है वो पसंद नापसंद नहीं है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ताकतवर है, ये कमज़ोर है, ये मेरा है, ये पराया है। अदल में सिर्फ़ अदल है, अदल में सिर्फ़ इंसाफ है। अदल और इंसाफ को कायम किए बग़ैर हम अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हमें सोचना है आने वाली नस्लों का, हमें सोचना है इन बच्चों का, हमें सोचना है अपने मुल्क में जितने वसाइल हैं, जो अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें हमें दी हैं, ये सब हमारे मुंतज़िर हैं। ये तमाम नेमतें हमें मिल सकती हैं, ये तमाम नेमतों को हम इंजॉय कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें इंसाफ पर आना पड़ेगा। हम इंसाफ की जब बात होती है दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसाफ करे, वो सिग्नल पे रुके, वो लाइन ना तोड़े, वो वन वे से ना आए, जबकि हम खुद सिग्नल तोड़ते हैं, खुद लाइन में खड़े नहीं होते, खुद वन वे से एंटर होते हैं। तो हम अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपनी हालत बदलेंगे, तो पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। फरहान, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा नाज़रीन। यहाँ हम देखें जो नुमाइंदगी हमारा पाकिस्तानी परचम करता है, मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की, उसी तरह हम आज सब साथ खड़े हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें जब तक हम ज़िंदा हैं, हम जब तक रह रहे हैं, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, एक दूसरे के हुकूक देकर, एहतराम, इज़्ज़त के साथ एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ के हमें इसे निभाना है। क्योंकि किताब में तो इंसाफ का ज़रिया लिखा होता है, लेकिन उसकी नुमाइंदगी वो इंसान करता है जिस मज़हब की वो नुमाइंदगी कर रहा हो एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव अपनी कम्युनिटी का। तो जब तक हम ज़र्फ़, बर्दाश्त, इंसाफ और एक दूसरे की तकलीफ़ को अपना नहीं समझेंगे, तब अमन व अमान कैसे पैदा हो सकता है। इसकी मिसाल हमें मरते दम तक कायम रखनी है, साथ मिलजुल के रह के। और इसकी ज़मानत हमारे मुल्क का परचम भी लेता है, हमारा दीन भी लेता है, और हम लोगों की कोशिश से हम पूरी दुनिया को एक अमन का पैगाम दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!